उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका तहे दिल स्वागत है। दोस्तों, आजकल संसद की अंदर और संसद की बाहर बड़ा हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी सरकार के खिलाफ विवादित बयानों की बाढ़ आई हुई है। सभी राजनीतिक दल कीचड़ उछाल रहे हैं, गाली गलौज, अपशब्द, अमर्यादित भाषा का भी उपयोग कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच में लोकतंत्र के मूल्य पर मानो कि यह बहुत बड़ा कुठाराघात है। विशेषतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी जन कल्याण की योजनाओं से भड़के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एवं विपक्षी दलों के नेता अपनी जुबान संभाल नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे मोदी की साख एवं प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनकी प्रति विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। जैसे बजट सत्र में पहले संसद को बाधित करने एवं फिर संसद शुरू होने पर बहसों के दौरान देखने को मिला है। प्रधानमंत्री जब भी संसद में बोलते हैं, मित्रों, आप लोगों ने मार्क किया होगा कि गहरा सन्नाटा छा जाता है। उनका एक एक शब्द नपातुला एवं अर्थपूर्ण और परिपूर्ण होती है, जिसमें शेर शायरी महापुरुषों की कोटेशन भी होती है। और यह एक सुखद एवं प्रेरक है कि भाषण के दौरान शायर जिगर मुरादाबाद से लेकर कवि दुष्मंत कुमार और काका हाथरसी तक की पंक्तियां को भी मोदी ने याद किया और अपने उद्बोधन का हिस्सा बनाया, जिसको हम कह सकते हैं कि आम आदमी की भाषा में उन्होंने अपना जवाब एक रेस्पेक्टेड वे में दिया। दोस्तों, राष्ट्रपति की अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से लेकर जो चर्चा हुई, उसमें विपक्षी नेताओं और विशेष रूप में राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, उनका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उद्बोधन दिया, निश्चित है संसद की इतिहास का एक यादगार उद्बोधन है और रहेगा। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के दर्शन, उनके विकासमूलक कार्यक्रमों, उनके व्यक्तित्व, उनकी बढ़ती ख्याति, उनकी कार्य पद्धतियां और उनकी जो वर्किंग स्टाइल है, उस पर जिस तरह से कीचड़ उछालने की विरोधियों ने हद पार कर दी है। यही नहीं, उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग भी हुआ। संसद में बहस एवं चर्चाओं में भाषा की मर्यादा बिखर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में भाषा की मर्यादा को कायम रखते हुए कड़वे सच एवं यथार्थ को भी शालीनता एवं सहजता से सबके सामने अपना बात रखा। दोस्तों, जिस तरह अदानी मामले को लेकर कुछ कहने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी, उससे उन्होंने उस शोर को शांत करने का ही काम किया
जो अदानी समूह को लेकर मचाया जा रहा है, भले ही धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया, लेकिन इस दौरान सदन में तीखे भाषण हुए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला, जो संसदीय परंपरा का एक हिस्सा कहा जा सकता है। लेकिन जैसे बहस हुई, उससे देश में स्वस्थ लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला कतई नहीं कह सकते। यह हमारा परंपरा नहीं है। देश ऐसा नहीं देखना चाहता है अपने नेताओं को। आखिर इतने गिर पड़ेंगे आप? विपक्ष की ओर से सबसे बड़ा मुद्दा अडानी। उस मामले में संयुक्त संसदीय समिति, जिसको आप जेपीसी कहते हैं, उसका जांच की मांग किया है। अमेरिकी संस्था हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इस ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट आई और उसकी लगाए आरोपों का भारतीय कारोबार समूह में जवाब भी दिया। इससे जुड़े पहलुओं पर ब्रेकिंग और शेयर बाजार नियमों की ओर से भी पहल हुई। ऐसे में जेपीसी की जांच की मांग इस मुद्दे का राजनीतिक पहलू ही है। ये पॉलिटिकल स्टंट है एंड इट वाज क्लियरली एविडेंट। मोदी की इस भाषण को एक मर्यादा, एक संदेश के रूप में याद किया जाएगा। बड़ा मर्यादा के साथ बोला है उन्होंने, शांत से बोला है और किसी के ऊपर अमर्यादित भाषा का उन्होंने उपयोग नहीं किया। एक गरिमा उनकी बना रहा। आपने सुना होगा कि हमारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अनेक संसदीय उद्बोधन आज भी लोग याद करते हैं और सुनते भी हैं। उनका हर शब्द आनंददायक होता था, अच्छा लगता था सुनने में, बार बार सुनने को मन करता था। और इसी तरह वर्षों बाद संसद में ऐसे रोचक एवं प्रेरक स्थिति बनी नरेंद्र मोदी की भाषण पर। जब लोगों ने कान लगाकर मोदी को सुना है और उनके इस उद्बोधन को याद भी रखेंगे, विपक्ष का हमला अगर तीखा था तो सत्ता पक्ष का जवाबी प्रहार भी कुछ कम नहीं था। सत्ता पक्ष ने तरीके से अपना जवाब रखा। बहरहाल अडानी के संबंध में मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि उन्होंने विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेने की रणनीति को तरजीह दी। विशाल आबादी वाले हमारा देश की तेज उभरती अर्थव्यवस्था में अनैतिक चालाकियों के लिए कोई जगह ना रहे। बेवजह आरोपों से राजनीतिक दलों का भले ही हित सत्ता हो, लेकिन देश का भारी नुकसान होता है उसमें। इस नुकसान की चिंता मोदी जी ने अपना उद्बोधन में किया। प्रधानमंत्री का जहां तक संबंध है, विपक्षी आरोपों को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। उनके आहत मन को उनकी चुटकियों और उक्तियों में समझा जा सकता है। आपने एक आम आदमी उसको फील किया। ऐसे भाषा में प्रधानमंत्री ने अपना कष्ट को अपना उत्तर में दिया। अपशब्द और आरोपों से वो आहत थे और उन्होंने यह भी छिपाया नहीं। उन्होंने अपनी ओर से भी शालीनता से सुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष अडानी के शोर के साथ विरोध में जुट रहा, पूरा समय संसद में चिल्लाते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी अपना इस उद्बोधन से देश की असंख्य जनता के दिलों में जगह बनाने में कामयाब होते रहे। प्रधानमंत्री जी ने
विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा भी कि ये लोग तो अपनी और अपने लोगों के लिए जी रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के 25 करोड़ परिवार का सदस्य है, यह संदेश दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए 25 करोड़ परिवार ही सुरक्षा कवच है, जिससे आप इन शस्त्रों से कभी भेद नहीं सकते हैं। और यह एक तरह से विपक्ष की ओर इशारा भी है कि हमले की उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। निस्तेज एवं आधारहीन आरोपों की विपक्षी संस्कृति उसके लिए ही नुकसान का कारण बनती रही है। और ये पिछले दिन इलेक्शन की रिजल्ट में भी दिखा है। प्रधानमंत्री के जवाब ने बता दिया कि मजबूत सत्ता पक्ष के सामने बिखरे हुए विपक्ष की मंजिल अभी दूर है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने यह कहकर विपक्ष के बुने जाल में फंसने के बजाय उसके इरादों पर पानी फेर दिया कि झूठ और झूठ के हथियार से उन्हें हराया नहीं जा सकता है। उनके इस कथन का कोई मतलब नहीं है। तो यही कि विपक्ष जो कुछ कहने और सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है उसमें कोई दम नहीं। प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को आईना दिखाने के लिए यूपीए सरकार के समय जितने घोटाले उसका भी जिक्र कर दिया, जो सच में हुए थे, जो झूठ नहीं है। और एक पूरा दशक घोटालों का दशक बना था। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी तो विपक्ष के लिए बड़े काम की है कि जो लोग अहंकार की नशे में चूर है और सोचते हैं कि केवल उनके पास ज्ञान है, उन्हें लगता है कि मोदी को गाली देने से ही रास्ता निकलेगा, कि मोदी पर झूठे बेतुके किच्चड़ उछालने से ही रास्ता निकलेगा। तो 22 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी गलत कह भी है। ऐसा कहना था मोदी का। तो क्या अब भी विपक्ष मोदी को निशाना बनाने से परहेज करेगा? राहुल गांधी एवं विपक्ष अपनी ऐसे ही बेवकूफी से अपनी ही जड़ें खोद रहा है, ये उनको कब पता चलेगा? क्योंकि मोदी को निशाना बनाने की राजनीति विपक्ष के लिए हमेशा नुकसानदायी रही है। ये पहले प्रूफ हो चुके। मोदी अधिक चमकते हैं, अधिक सशक्त बने रहें, इसका जवाब भी मोदी ने ही दिया कि भारतीय समाज नकारात्मकता को सहन कर लेता है, स्वीकार नहीं करता है। यह बहुत बड़ी मैसेज है मित्रों डेमोक्रेसी में। आज जैसे बुद्धिमानी एक वैल्यू है, ऐसे बेवकूफ की भी एक वैल्यू है। और मूल्यहीनता के दौर में यह मूल्य काफी प्रचलित है। आज की माहौल में इन वैल्यू को फायदामंद मानना राजनीति की एक अपरिपक्वता एवं नासमझी ही कही जाएगी। क्योंकि कांग्रेसी नेताओं एवं अन्य दलों की नेताओं की फिसले जुबान ने भाजपा को संजीवनी ही दी है। भाई कब समझेंगे ये बात विपक्षी के लोग? पूरे भाषण में प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर अभी तक समाज की शीर्षस्थान में खड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जैसे कि पीने का पानी के लिए लोगों को मील दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज गरीब जनता अपना घर के सामने पाइप में पेयजल पी रहा है।
किसान को 24 घंटा बिजली मिलता है। ऐसे कुछ बुनियादी बातें जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री ने जरूर अपने एक अचीवमेंट के नाते गिनाया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक और इम्पोर्टेंट बात भी कहा कि 2014 से अभी 2023 हो गया और सत्ता पक्ष ये चाहता था कि कम से कम ऑपोजिशन कुछ होमवर्क करके आएगी और सत्ता पक्ष की सही मायने में आंकड़ा को लेकर आलोचना करेगी, लेकिन वो नहीं कर पाया। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे विपक्ष किसी ने भी राष्ट्रपति जी का जो भाषण था उसका बहुत ज्यादा निंदा नहीं किया, क्योंकि उनका टारगेट क्या है? टू अचीव and to explore the political stunt that is Adani and to defame and give a bad name to Prime Minister नरेंद्र मोदी। दोस्तों, ये पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहता है, चलता रहेगा, लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, आप तय करिए सच कौन है झूठ कौन है। उदय इंडिया का काम है आपके सामने सच लाके रख देना, तय आपको करना है मित्रों। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आप लोग उदय इंडिया से जुड़े रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हर एनालिसिस का पहला पन्ना दैट इज पैट्रियोटिक नेशनलिस्टिक अप्रोच उदय इंडिया में ही मिलेगा। भारत माता की जय।